चावल का भरता। मुंबई के वृंदावन कॉलोनी में विवेक नाम का एक आदमी अपने परिवार के साथ रहता था। उसके परिवार में उसकी माँ सुमित्रा, पिता सुरेश, उसकी पत्नी अर्चना और उसके 2 बच्चे रवि और नेहा थे। विवेक प्राइवेट नौकरी करता था। उसकी पत्नी अर्चना बहुत मेहनती और घर का काम फटाफट निपटा देती थी। लेकिन उसकी एक आदत होती है, वो अपना समय बचाने के लिए हमेशा चावल और सब्जी का भरता बना देती थी। ये चावल सब्जी का भरता खा खा कर सास, ससुर और पति से लेकर बच्चों तक सबके चेहरे पर हमेशा बोरियत साफ झलकती थी। मम्मी, हर दिन ये चावल का भरता। मेरे दोस्त के घर पिज्जा पास्ता बनता है, हमारे यहाँ ये भरता, ऐसा क्यों? हाँ मम्मी, कोई नई चीज बनाओ ना, ये चावल देखकर मेरी भूख मर जाती है। अरे बहू, लगता है इस घर में सब्जियों की कोई इज्जत नहीं बची, सब चावल में घुल मिल गए। अर्चना, खाना बनाना कोई फॉर्मूला नहीं है, थोड़ा दिमाग लगाया करो। जी मम्मी जी, लेकिन घर में बहुत काम होते हैं तो बस मैं इसलिए। अरे काम तो सबके घर में होते हैं बहू, इसका ये मतलब तो नहीं कि कुछ भी उल्टा सीधा बनाकर खिला दोगी। सुमित्रा को चावल और सब्जी का ये फॉर्मूला खाना बिल्कुल पसंद नहीं था। वो हर दिन अर्चना को ताने मारती, जिससे घर का माहौल ऐसा हो गया था जैसे वो घर नहीं युद्ध का मैदान हो। अगले दिन वो फिर से सबके लिए अच्छे से मिक्स वेज सब्जी और चावल बनाती है, लेकिन बच्चों के स्कूल जाने की हड़बड़ी में वो सुमित्रा को फिर से दोनों चीज़ें मिक्स करके परोस देती है, जिससे सुमित्रा गुस्से में अर्चना से कहती है, अर्चना, ये क्या चावल का भरता रोज रोज परोस देती हो? खाने में थोड़ी तो वैरायटी लाओ। मम्मी जी, मैं कोशिश तो करती हूँ, लेकिन सुबह इतनी जल्दी होती है कि मैं भूल। कोशिश नहीं, मुझे हुनर चाहिए। खाना सिर्फ पेट भरने के लिए नहीं होता, खाना ऐसा बनाओ कि खाने से दिल खुश हो जाना चाहिए। माँ, अर्चना इतनी मेहनत करती तो है, हर दिन सब कुछ खुद से बनाती है, और क्या करे वो? तो क्या मेहनत का मतलब यही होता है कि चावल खिला खिला कर सबकी जिंदगी नरक बना दो? इस बात पर विवेक चुप होकर सुमित्रा की बात सुनने लगता है। अर्चना भी चुप खड़ी सब सुन रही थी, लेकिन उसकी आंखों में बस एक ही सवाल था, क्या मेरी मेहनत की कोई कीमत नहीं? मैं सबका खुद से ज़्यादा ध्यान रखती हूँ, पर शायद मेरी ही कहीं गलती रह जाती होगी, जो मैं चाह कर भी किसी को खुश नहीं कर पाती। एक दिन सुमित्रा से मिलने उसके पड़ोस की दोस्त मधु आई, जो सुमित्रा की सबसे खास दोस्त थी। वो दोनों अक्सर एक दूसरे के घर आती जाती रहती थी, लेकिन इस बार उन्होंने सुमित्रा के घर के खाने पर सीधा हमला कर दिया। सुमित्रा, सुना है तुम्हारी बहू तो रोज रोज खाने में चावल का भरता परोसती है। लगता है तुम्हें उसको खाना बनाना सिखाना चाहिए, वरना कहीं ऐसा ना हो कि तुमको मेरे घर से टिफिन मंगवाना पड़ जाए। अरे मधु, ऐसी बात नहीं है, बस बहू अभी सीख रही है। वो मेहनती तो है, लेकिन जल्दबाजी में ना उससे गलती हो जाती है। सीख रही है या सिखा रही है, देख लो, बाद में तुम्हें ही झेलना पड़ेगा। फिर मुझसे मत कहना कि मैंने तुम्हें समय रहते नहीं बताया। मधु की ये बात सुमित्रा को अंदर तक चुभ जाती है। वो इसका चाहकर भी कोई जवाब नहीं दे पाती। अब उसने ठान लिया कि अर्चना को कोई ना कोई सबक सिखाना ही होगा, वरना आज मधु कह रही है, कल उस कॉलोनी की दूसरी औरतें भी उसका मजाक उड़ाएंगी। दूसरी ओर बच्चों को भी अर्चना के खाने से हर दिन नई शिकायत होती, क्योंकि उनके दोस्तों के घर नई नई डिश बनती, लेकिन अपने घर का खाना देखकर उनका मूड खराब रहता। मम्मी, मेरे दोस्त कहता है तुम्हारी मम्मी को पिज्जा बनाना भी नहीं आता, ये सच है क्या? ऐसा तुमसे किसने बोला? हाँ मम्मी, हमें भी टेस्टी चीज़ें खानी है, रोज रोज चावल खाने से हम भी एक दिन चावल बन जाएंगे। बेटा, चावल सेहत के लिए अच्छा होता है, पिज्जा और पास्ता खाने से तुम लोग बीमार पड़ सकते हो ना। तो दोस्तों के घर सब क्यों बीमार नहीं पड़ते, बस हम ही बीमार पड़ेंगे क्या? मुझे नहीं सुनना कुछ, मुझे पिज्जा खाना है, पिज्जा खाना है, पिज्जा खाना है। अब बच्चों की ये छोटी छोटी शिकायतें भी अर्चना के दिल को और ज़्यादा चुभने लगी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो कैसे सबको खुश करे। उन दिनों उसकी ननद पायल भी उसके मायके आई हुई थी। तभी उसके ससुर सुरेश, जो हमेशा हल्के फुल्के अंदाज में बात करते थे, वो भी इस बार चावल के मुद्दे पर अर्चना को टोकने लगे। बहू, अगर यही चलता रहा ना तो जल्दी हमें चावल की खेती करनी पड़ेगी, फिर चावल अपना ही होगा। तो बस चावल उबाल कर चिंगाला लहू करते हुए आदिवासियों की तरह जिंदगी जी लेंगे। पापा, और हम सब ना चावल किंग फैमिली बन जाएंगे। ठीक है, अब मजाक बंद करो। अर्चना, कुछ अलग बनाना सीखो भाई, खाने में बस चावल का भरता तो मत बना दिया करो। जी मम्मी जी, मैं समझ गई, कोशिश करूँगी।
अर्चना ने अब ठान लिया कि अब वो सबकी शिकायतें खत्म कर देगी। उसने खाना बनाने के नए नए तरीके सीखने शुरू कर दिए। वो इंटरनेट पर रेसिपी देखती, सुमित्रा से सलाह लेती और बच्चों के लिए खास डिश बनाने की कोशिश करती। उसकी मेहनत अब सुमित्रा को भी दिखने लगी थी, इसलिए वो मन ही मन उससे खुश रहने लगी थी। नेहा, आज तुम्हारे लिए मैं पिज्ज़ा बना रही हूँ और रवि तुम्हारे लिए पास्ता। अब बताओ मेरे बच्चों, तुम्हारी मम्मी कैसी है? मम्मी आप बेस्ट हो। आज मैं अपने दोस्तों को जवाब दूंगा। मेरी मम्मी को सब कुछ बनाना आता है। अच्छा है बहू, अब मैं उस मधु को भी बता दूंगी कि मेरी बहू हर काम में माहिर है। और चावल का क्या होगा? कहीं खेत में जाने का मौका ना छूट जाए भाई। पापा जी, अब मैं चावल को थोड़ी छुट्टी दे रही हूँ। आप लोग सब खुश रहिए, बस मेरे लिए यही खुशी की बात होगी। अर्चना की मेहनत रंग लाती है। वो धीरे धीरे करके घर का माहौल बदल देती है। अब घर में चावल का भरता नहीं, बल्कि घर में नए नए खाने की खुशबू सबकी भूख बढ़ाने लगती है। एक दिन अर्चना सुबह 6 बजे उठी। उसे सबसे पहले बच्चों का नाश्ता और स्कूल का टिफिन तैयार किया। उसके बाद वो विवेक के लिए लंच बनाती है और अपने सास ससुर के लिए चाय। इसके बाद उसने घर के बाकी काम किए। इतने सारे कामों के बीच उसे कभी भी अपनी पसंद नापसंद का ध्यान रखने का समय मिल ही नहीं पाता था। पता नहीं मैं सबके लिए इतना कुछ करती हूँ, फिर भी कोई मुझसे खुश क्यों नहीं होता। मम्मी आपने लंच में आज पिज्ज़ा क्यों नहीं दिया? हाँ, और आपने आज मेरा पास्ता भी नहीं बनाया। आप पक्का हमें बोरिंग बनाने की कसम खा चुकी हो। अरे भाई, मम्मी से इतना डिमांड मत करो। काम के चक्कर में वो खुद को ही भूल चुकी है। हाँ, सबको मुझसे बस शिकायत ही है। कोई ये नहीं सोचता कि मैं कितना काम करती हूँ। बहू, शिकायतों का क्या है, ये तो रोज़ की बात है, लेकिन खाने में थोड़ा स्वाद तो होना ही चाहिए ना। अर्चना फिर से चुपचाप सब सुनती रही। उसे लगा कि उसकी मेहनत को कोई नहीं समझता। वो अपने कमरे में जाकर कुछ देर के लिए बैठ गई। पायल ने जब ये देखा तो उसको ये देखकर बहुत बुरा लगा और उसने अर्चना की परेशानी को तुरंत समझ लिया। थोड़ी देर बाद जब अर्चना किचन में थी तो वो अर्चना के पास आई और उसने अपनी भाभी के लिए 1 कप चाय बना कर दी। भाभी, आप इतनी परेशान क्यों हो रही हो? किचन में इतनी मेहनत से इतना अच्छा काम करती हो, तो इसे थोड़ा क्रिएटिव क्यों नहीं बनाती? क्रिएटिव क्या मतलब पायल? मतलब भाभी, चावल और सब्जियों के साथ कुछ नया क्रिएटिव करो ना। कुछ ऐसी डिश बनाओ जिससे सब खुश हो जाए। लेकिन पायल, मैं ज़्यादा स्पेशल चीज़ें बनाना नहीं जानती हूँ। कोई बात नहीं भाभी, इंटरनेट देखो, रेसिपी पढ़ो और सबसे बड़ी बात, खुद पर भरोसा रखो। फिर सब कुछ आप चुटकी बजाते ही सीख जाओगी। समझ गई मेरी प्यारी भाभी? पायल की बातों से अर्चना को बहुत हिम्मत मिली। अब उसने तय किया कि वो कुछ नया करके सबको दिखाएगी। अर्चना ने सोचा कि वो इस बार खाने में चावल के साथ एक नई चीज़ ट्राई करेगी। उसने इंटरनेट पर बिरयानी की रेसिपी देखी और सब्जियों और मसालों से स्पाइसी चावल बिरयानी बनाने का फैसला किया। चलो अब देखते हैं, अगर सब खुश हो गए तो मेरी मेहनत सफल हो जाएगी, वरना जो होगा वो देखा जाएगा। अब बिरयानी बनते ही पूरे घर में उसकी खुशबू फैल गई। आज सब अपने आप ही खाने की मेज़ पर आकर बैठ गए, लेकिन जैसे ही सबने पहला निवाला खाया उन सबकी आंखें फटी की फटी रह गई। अरे बहू, ये क्या है? ये बिरयानी नहीं, मसालेदार खिचड़ी लग रही है। और ये मसाले ऐसे लग रहे हैं जैसे किसी ने बारूद मिला दिया हो। मम्मी ये बिरयानी नहीं, ये फायर चावल है। मम्मी, अगली बार थोड़ा कम बारूद डालना, वरना हम स्कूल से छुट्टी ले लेंगे। बिरयानी खाने के बाद पूरा परिवार पानी पी पी कर अपनी हालत संभाल रहा था। अर्चना को ये सब देखकर बहुत बुरा लगा। वो चुपचाप अपने कमरे में चली गई। विवेक समझ गया कि अर्चना बहुत दुखी हो गई है, इसलिए वो उसके पास गया और उसने अर्चना को समझाने की कोशिश की। अर्चना, सब कुछ एक दिन में परफेक्ट नहीं होता। तुमने कोशिश की, यही हमारे लिए सबसे बड़ी बात है। लेकिन सब मुझ पर हंस रहे थे। आप सबने मेरा मजाक उड़ाया, उसका क्या? लगता है मैं कभी कुछ भी सही से नहीं कर सकती। अरे यार, ऐसा मत सोचो। हर नई शुरुआत में थोड़ा समय लगता है। तुमने मेहनत की है और मैं इसे समझता हूँ। बस थोड़ा धैर्य रखो और ऐसे एक्सपेरिमेंट करते रहो। उसके बाद मैं तुमसे कहता हूँ, मैडम जी, इस मोहल्ले की सबसे बेस्ट शेफ आप होंगी। विवेक का ये कहने का अंदाज अर्चना को बहुत फनी लगता है। वो धीरे से मुस्कुराकर कहती है, क्या तुम सच में सोचते हो कि मैं ये कर सकती हूँ? अरे बिल्कुल, और अगली बार मैं तुम्हारे साथ मिलकर कुछ नया बनाऊंगा, फिर देखना सब तुम्हारी तारीफ करेंगे। थैंक यू विवेक, आपने मुझे इतना सपोर्ट किया। अरे भाई, पति हूँ तुम्हारा, अगर मैं सपोर्ट नहीं करूंगा तो भला कौन करेगा? विवेक की बातों ने अर्चना को नई ऊर्जा दी।
अब उसने ठान लिया कि वो हार नहीं मानेगी। वो कुछ ऐसा करेगी जिससे सबको लगे कि अर्चना सिर्फ एक बहू नहीं बल्कि एक रसोई की मास्टर भी है। वो ये सब सोचते हुए खुश हो रही थी। तभी सुमित्रा ने जब उसे ऐसा करते देखा तो कहने लगी, बहू, खाना बनाना सिर्फ सब्जियों को मिक्स करना नहीं है, ये एक कला है जो हर किसी के बस की बात नहीं। मम्मी जी, तो फिर क्यों ना इसे आजमा लिया जाए। दोनों की बात सुनते ही ससुर ने तुरंत घोषणा कर दी कि घर में अब किचन चैलेंज होगा। सुनो सब, चैलेंज में एक तरफ मेरी पत्नी जो सालों से घर संभाल रही है, दूसरी तरफ बहू जो नई चीजें बनाने की कोशिश कर रही है। वो देखते हैं इनमें से कौन जीतता है। ठीक है, मैं अपनी खास पसंदीदा आलू और भिंडी की सब्जी बनाऊंगी। और मैं बनाऊंगी मिक्स वेज राइस बॉल्स। देखते हैं मम्मी जी किसे ज्यादा नंबर्स मिलते हैं। मेरा पेट तो इस मुकाबले के लिए तैयार है। अब दोनों सास बहू ने किचन में अपना अपना जादू दिखाया। उन दोनों ने जल्दी से अपनी अपनी सब्जी बनाकर सबको परोसी। अब सुमित्रा की सब्जी का स्वाद सबको लाजवाब लगा, लेकिन दूसरी तरफ अर्चना के मिक्स वेज राइस बॉल्स ने बच्चों और ससुर का दिल जीत लिया। वाह मम्मी, ये राइस बॉल्स तो बहुत मजेदार है। हाँ, और इनकी चटनी भी जबरदस्त बनी है। ठीक है बहू, तुम्हारी डिश बच्चों को पसंद आई, लेकिन इसके सामने मेरी सब्जी का कोई मुकाबला नहीं। अरे भाग्यवान, हार मान लो, बहू ने इस बार बाजी मान ली है। ठीक है, अगली बार मैं कुछ और बनाऊंगी, तब मैं सबको दिखाऊंगी कि मेरा मुकाबला करना आसान नहीं है। अब कुछ दिनों बाद अर्चना ने एक और नई डिश बनाई। वो था चावल का हलवा। इसका नाम सुनते ही पहले तो सबके मुंह बन गए, लेकिन फिर इस मिठाई ने पूरे घर में तहलका मचा दिया। बहू, अब तो लगता है तुम चावल से कुछ भी नया बना सकती हो। अब अगली बार चावल से कपड़े भी बना दोगी। दादाजी, अगर मम्मी चावल के कपड़े बनाएंगी तो फिर हम बारिश से कैसे बचेंगे? हाँ, और तब हम किचन में बैठकर हलवा कैसे खाएंगे? बच्चे और सुरेश की बात सुनकर पूरा परिवार ठहाके लगाने लगा। सुमित्रा ये सब देखकर मुस्कुराने लगी। उसे पहली बार लगा कि अर्चना ने सच में अपनी मेहनत से घर का माहौल बदल दिया है। अब अगले दिन मधु फिर से सुमित्रा के घर आई। तब, सुमित्रा, सुना है तुम्हारी बहू ने चावल से हलवा बनाया है? तब तो मुझे भी तुम्हारी बहू से हलवे की रेसिपी सीखनी पड़ेगी भाई। हाँ, मेरी बहू तो अब मास्टर शेफ बन गई है। मैं खुद उससे रोज नई चीजें सीखती हूँ। वाह बहू, तुम तो कमाल की निकली। लगता है अब तुम्हारे घर का खाना पूरी कॉलोनी को जलाने वाला है। अर्चना ये सुनकर इमोशनल हो गई। उसकी सास की बातों में उसकी तारीफ और गर्व था जो उसने पहली बार महसूस किया था। उस शाम सुमित्रा ने अर्चना को किचन में बुलाया। बहू, मैं समझती थी कि तुम कामचोरी के लिए चावल में सब्जियां मिक्स करती हो, लेकिन अब समझ में आया कि तुम अपनी जिम्मेदारियां निभाने के लिए ऐसा करती थी। मम्मी जी, मैं तो चाहती थी कि बस सब खुश रहें। मुझे खुशी है कि अब आप इसे समझती हैं। अब से हम मिलकर किचन संभालेंगे और एक दूसरे से सीखेंगे और सबके लिए रोज कुछ नया बनाएंगे। ये सुनकर अच्छा लगा मम्मी जी। अब मेरे लिए किचन में काम करना और भी मज़ेदार हो जाएगा। अब सुमित्रा के किचन का माहौल पूरी तरह बदल गया। सास और बहू ने मिलकर कई नई रेसिपीज आजमानी शुरू कर दी। अरे ये पालक चावल रोज तो बहुत लाजवाब है। और ये चावल कटलेट यम्मी। मम्मी, अब तो स्कूल के दोस्तों को लंच में तुम्हारे बनाए खाने की फोटो दिखानी पड़ेगी। देखा बहू, हमारे मिलकर काम करने से कितना अच्छा लग रहा है। हाँ मम्मी जी, अब लगता है ये किचन सिर्फ खाना बनाने की जगह नहीं बल्कि खुशियाँ बांटने का अड्डा बन गया है। घर में सास बहू की जोड़ी ने हर किसी को दिखा दिया कि जब दो पीढ़ियाँ एक साथ काम करती है तो असंभव को भी संभव बनाया जा सकता है। सुमित्रा और अर्चना का रिश्ता पूरी तरह से बदल चुका था। तान और गुस्से की जगह अब समझदारी और प्यार ने ले ली। बहू, तुम्हारे बिना अब ये किचन अधूरा लगता है। तुम्हारी बनाई चीज़ों में जो नया ट्विस्ट आता है वो सच में कमाल का होता है। और मम्मी जी, आपकी पुरानी रेसिपीज़ तो हमारी पहचान है। ये दोनों चीज़ें मिलकर ही तो घर को खास बनाती है। तो अब क्या मैं रिटायर होकर सिर्फ खाना खाऊं? ना जी ना, आप भी अपने हिस्से का काम संभाल लो। सब मिलकर करेंगे तभी तो असली मज़ा आएगा। अब अर्चना और सुमित्रा मिलकर किचन को संभालने लगी। दोनों एक टीम की तरह काम करती और एक दूसरे की तारीफ करने का मौका कभी नहीं छोड़ती। उनकी ये जुगलबंदी देखकर पड़ोस की औरतें उनसे चिढ़ने लगी, लेकिन इस बात का उन दोनों पर कोई असर नहीं हुआ। वो दोनों तो घर में अब हर दिन नई डिश बनाती रहती। बच्चे जो पहले चावल के भरते से परेशान रहते थे, अब अलग अलग डिशेस देखकर खुशी से उछलते थे। मम्मी, आज क्या बना है?
तुम्हारे लिए पालक चावल रोल्स और रवि के लिए मसाला फ्राई राइस। वाह मम्मी, अब तो दोस्तों को भी घर बुलाना पड़ेगा। अरे बहू, मेरे लिए कुछ खास नहीं है क्या? तुम्हारे लिए बनाई है ना मैंने चावल की कचौड़ी। वाह वाह, इससे तो पेट भरने का मजा ही कुछ और है। अब पूरा परिवार साथ बैठकर खाना खाता, हंसी मजाक करता और एक दूसरे के साथ वक्त बिताने लगा था। विवेक ने एक दिन अर्चना की तारीफ करते हुए कहा, अर्चना, तुमने सच में हमारे घर का माहौल बदल दिया। अब घर में किचन का झगड़ा नहीं बल्कि प्यार की बातें होती हैं। ये सब आपकी और मम्मी जी की मदद से संभव हुआ है। और बहू, तुम्हारी मेहनत का भी नतीजा है। तुमने कभी हार नहीं मानी, यही बात सबसे खास है। अब हर रविवार को पूरा परिवार एक साथ बैठता और कोई नई रेसिपी ट्राई करता। बच्चे भी अपने नए आइडिया देने लगे थे। मम्मी अगली बार पास्ता ट्राई करेंगे, लेकिन उसमें चावल मत डालना, और डेजर्ट में कुछ चावल से हटकर बनाना। अरे बच्चों, चावल से बेहतर कुछ नहीं है। बहू, चावल की आइसक्रीम बना सकती हो क्या? क्या आप भी बच्चों के साथ बिल्कुल बच्चे बन जाते हो। अब हमारे घर का खाना सिर्फ खाना नहीं बल्कि हर दिन का त्योहार बन गया है। और ये सब इसलिए हुआ क्योंकि हमने एक दूसरे की मेहनत और भावनाओं को समझा। अब घर में सिर्फ प्यार और हंसी का माहौल है और यही हमारी असली जीत है। बिल्कुल सच है। जब हर कोई साथ देता है तो हर मुश्किल आसान हो जाती है। अर्चना अब घर की जान बन गई थी। उसे साबित कर दिया था कि समझदारी और धैर्य से हर समस्या का हल निकाला जा सकता है। सुमित्रा ने भी ये मान लिया कि नई सोच को अपनाने में कोई बुराई नहीं। उनके परिवार में मानो अब खुशी की बारिश हो रही थी।